नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज सेट 3 उत्तर प्रदेश का सेट 3 है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जितने भी पिछले एक साल में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनका एक संकलन होता है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कापी पेन लेके बैठिएगा ताकि जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं उसको आप नोट कर सकें। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है यहाँ प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी की संख्या कितनी है? आपने कहा 10 है ना। टोटल 10 स्मार्ट सिटी हैं। इन 10 में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन आपका दिया गया है, प्रयागराज है, कानपुर है, सहारनपुर है और साथ ही साथ आपका गोरखपुर है। तो इन 10 में कौन शामिल नहीं है ना। जितने बड़े शहर आपके हैं, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, लखनऊ है ना, सहारनपुर, मतलब 10 जिले जो है इस सिटी में, इस प्लान में आपके शामिल हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गोरखपुर जो है ना, गोरखपुर स्मार्ट सिटी प्लान में आपका शामिल नहीं है। इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की थी। वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। महाराष्ट्र दिया है, राजस्थान दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और एक आपका क्या है, बिहार है। किस राज्य ने हाल ही में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन सी होगा, यानी उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने 2023 में नई फिल्म नीति को मंजूरी प्रदान की थी और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जो है फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, है ना। तो दोनों चीज़ें आपके लिए नोट करने वाली होंगी। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो है वह किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, वो गरीब क्वेश्चन, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग जो है जानकारी के अभाव में इनको गलत कर देते हैं ना। उत्तर प्रदेश का पहला जो तैरता हुआ सोलर संयंत्र है वह किसी जिले में स्थापित हुआ है। रामपुर दिया है, मिर्ज़ापुर दिया है, औरैया दिया है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे मथुरा दिया गया है। तो याद रखिए, देखिए रामपुर में क्या हुआ था। रामपुर की बात करिएगा तो रामपुर में जो है अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर की स्थापना हुई थी रामपुर में। इसको याद रखिएगा, पटवई गांव में, है ना। अब मिर्ज़ापुर के चुनार में जो है अनुप्रिया पटेल के द्वारा लाइस्टिक पार्क की अवधारणा कहाँ से रखा गया, आधारशिला रखी गई थी। औरैया दिबियापुर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा। औरैया में जो है देश का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, इसको याद रखिएगा। मथुरा जो है आपका पहला देश का जो हाइड्रोजन बनाने का कारखाना है वो यहाँ पे स्थापित किया गया मथुरा में। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, इसको आपको ध्यान देना होगा। फिर से देख लीजिए, रामपुर में जो है पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था पटवई ग्राम में। मिर्ज़ापुर के चुनार में जो है अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा यहाँ पे लाइस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई थी। और यह देबियापुर में देश का पहला सोलर संयंत्र की स्थापना की गई है और मथुरा में जो है हाइड्रोजन बनाने कारखाना जो है स्थापित हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश का घड़ियाल कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश का घड़ियाल कंजर्वेशन एवं रिसर्च सेंटर स्थापित होगा? सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है और साथ ही साथ आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश का घड़ियाल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है ऑप्शन सी होगा, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका यहीं पे हाल ही में घड़ियाल कंजर्वेशन, घड़ियाल के लिए जो है आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। कतरनिया घाट पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो ये आपका बहराइच में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। सुहागी बरवा आपका महाराजगंज में स्थित है, सोहेलवा आपका बलरामपुर में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो इतनी चीज़ें हैं आपके लिए नोट करने के लिए। तो घड़ियाल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? कतरनिया घाट बहराइच में, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर आप देखते हैं
5 की इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, इसको आप 100% नोट करिएगा। इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। प्रयागराज है, गोरखपुर है, वाराणसी है और साथ ही साथ आपका लखनऊ है। तो याद रखिएगा, देखिए गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया था, है ना। रेशम कीट मेले का आयोजन आपका गोरखपुर में किया गया था, सेरीकल्चर मेला याद रखिएगा। वाराणसी में वर्ल्ड टीबी समिट और साथ ही साथ पीएम गति शक्ति मॉडल जो शिखर सम्मेलन उसका आयोजन किया गया था। लखनऊ इस प्रश्न का जो है आपका उत्तर सही होगा। लखनऊ में आपका इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, है ना, और साथ ही साथ हस्तकला शिल्प महोत्सव, इन 3 का आयोजन भी आपका राजधानी लखनऊ में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिए, यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला साझेदार देश कौन है। अभी उसकी चर्चा हो ही रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपकी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे प्रश्न जो आपसे पूछा गया है सिंगापुर जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला साझेदार देश कौन सा है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। एशियाई देश है, एशिया का सबसे छोटा देश होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 7 की यहाँ पे बात करिएगा, हर घर नल चर्चित योजना है ना। हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पहले पायदान पे है, पहले नंबर पे है। हर घर नल जो है केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, जिसका उद्देश्य ही क्या है कि शुद्ध एवं स्वच्छ जल को हर घर तक पहुंचाना है नल के माध्यम से, है ना। हाँ, अगर पूछा जाए कि हर घर नल कनेक्शन योजना को पूर्ण करने वाला राज्य कौन सा है, गोवा बताइएगा। और अगर पूछा है कि सर्वाधिक जल कनेक्शन देने में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो आप बताइएगा बिहार, है ना। बिहार हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, बिहार बताइएगा। अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति पूछी जाए तो तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है बिहार के बाद, है ना। देखिए प्रश्न का यहाँ पे क्या पूछा गया था, हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पहले नंबर पे है। यूपी के 75 जिले में पहले नंबर पे कौन सा जिला है हर घर नल के मामले में अगर देखा जाए, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी शाहजहाँपुर, है ना। शाहजहाँपुर आपका जो है सबसे पहले पायदान पे है सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के मामले में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में क्या लगता है, एक मेला है अढ़ाई घाट मेला, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, तो आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध किस राज्य सरकार से है। आरोहणी पहल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है महिलाओं की उन्नति से संबंधित है, और यह किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है। हरियाणा दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार दिया है और साथ ही साथ यह महाराष्ट्र दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे से हो जाएगा। आरोहणी पहल जो शिक्षा कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश सरकार से है। महिलाओं की उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसका स्टार्टिंग किया गया था, है ना। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक खाता खोलने वाला राज्य कौन है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक खाता खोलने वाला राज्य कौन सा है। ए दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है ए महाराष्ट्र है, बी आपका बिहार है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश है और डी आपका यहाँ पे क्या है, वह क्या है, बंगाल है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी और सर्वाधिक जो खाते खोले गए हैं, निःशुल्क खाते जो खोले गए हैं वो उत्तर प्रदेश के द्वारा खोले गए हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में पहले नंबर पर है। पहली चीज़ हमने आपको बता दिया कि एक तो आपने जनधन खाता में सबसे अधिक खाता खोलने वाला जो आपका राज्य है जनधन योजना में, एक तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस, सर्वाधिक बैंक, है ना, सर्वाधिक राजमार्गों की लंबाई, ये सब चीज़ें में पहले नंबर पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे होगा। 10वां क्वेश्चन जो आपका इस सेशन का होगा और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा
सर्वाधिक ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला राज्य कौन सा है? बिहार दिया है, बंगाल दिया है, गोवा दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना। आज का सवाल आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में और उनमें से एक आपका है अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे ना। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? पीलीभीत दिया है, लखीमपुर खीरी दिया है, संभल दिया है और आपका बिजनौर दिया है। यह किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट।